केंद्र सरकार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। ऐसे में इस बजट से आम लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें हैं महंगाई को लेकर और साथ ही टैक्स को लेकर। दरअसल टैक्स पेयर्स को इस बजट से खास उम्मीदें हैं और अब ऐसा हो सकता है कि टैक्स पेयर्स के लिए ये बजट शानदार हो। पूर्ण बजट से उम्मीद की जा रही है कि उसमें करदाताओं के लिए कई राहतों का ऐलान हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बजट में टैक्स पेयर किन 6 बड़े राहतों की उम्मीद कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले वित्त वर्ष साल 2023 और 24 के बजट में टैक्स से जुड़े जिन बदलावों का ऐलान किया था, वो सारे बदलाव नई कर व्यवस्था में किए गए थे। सबसे पहले डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाने का ऐलान हुआ था, जो इस टैक्स फाइलिंग सीजन से लागू हो चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर खुद ही न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करने का विकल्प मिल रहा है। जो टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं, उन्हें अलग से डिक्लेरेशन देने की जरूरत पड़ रही है। वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट में नई कर व्यवस्था रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया था। यानी नई टैक्स व्यवस्था में अब 7 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले टैक्स पेयर्स के ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। उसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए थे। टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई थी। रिवाइज्ड स्लैब के बाद अब नई टैक्स व्यवस्था में 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर की सालाना कमाई पर 30% दर से देनदारी बनती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बजट में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। 30% के टॉप स्लैब को 25% करने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट के बाद टीडीएस कटौती कम हो सकती है। वहीं 80C के तहत मिलने वाली छूट का दायरा भी बढ़ सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। एनपीएस और एचआरए पर डिडक्शंस बढ़ सकते हैं। दरअसल संसद का सत्र 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। संसद में आर्थिक समीक्षा साल 2023 और 24 को पेश किया गया। उसके बाद नए सत्र के दूसरे दिन यानी कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। अब जुलाई में वित्त वर्ष साल 2024 और 25 का पूर्ण बजट आ रहा है, जिसमें बड़े बदलावों की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।